हम इस वक्त हरियाणा की राजनीति के एपी सेंटर में है, यानी करनाल में है। करनाल के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं, ये मंच है और इसी मंच से अभी अभी पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम नायब सैनी निकले हैं रोड शो के लिए। रोड शो भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से रोड शो किया गया, रोड शो के दौरान कितने लोग मौजूद रहे, उस मौजूदगी के दौरान कैसा माहौल था और क्या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता थे या आम जनता भी थी, माहौल किस तरीके का है, नामांकन किस तरीके से किया जाएगा। अगले आधे घंटे के दौरान तमाम पहलुओं पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और हरियाणा में छठे चरण में यानी 25 मई को चुनाव होने हैं। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और हम इस वक्त मौजूद हैं उसी परिसर में जहां पर सीएम और पूर्व सीएम ने रोड शो से पहले जनता को संबोधित किया और अपने संबोधन में जीत के दावे किए गए। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। ढोल नगाड़े, झूमते लोग, हाथों में कमल की तस्वीर। ये दृश्य है हरियाणा के करनाल का, जहां सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नामांकन से पहले रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें अपार जन समर्थन मिलता नजर आया। इस रोड शो में लोगों की भीड़ इस कदर थी कि गाड़ी की गति बहुत धीमी हो गई थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उनके लाडले मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का रोड शो है। लोगों के इस अपार स्नेह को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर लोगों का आभार जताया। वहीं मनोहर लाल ने लड्डू खिलाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का मुंह मीठा कराया। इसके बाद अन्य बीजेपी नेता भी लड्डू खाकर मुंह मीठा करते नजर आए। हरियाणा के इस लोकसभा चुनाव में आखिरी दिन 6 मई को अभी तक 8 नामांकन हरियाणा में हो चुके हैं। आज के दिन 3 नामांकन, जिसमें 2 लोकसभा के और 1 मात्र विधानसभा का जो उपचुनाव है, की जनता को ये दोहरा समझता है। तो लोकसभा के साथ विधानसभा आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी मंदिर में पूजा की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लगातार तीसरी बार करनाल सीट पर जीत का दावा किया। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें वहां जहां हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे मित्र प्यारे हैं, ये संकल्प लेकर के जाना है कि उनको भी कमल के फूल को वोट डालें, ताकि 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो हरियाणा ने एक मन बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, एक और संकल्प लेना है। ये संकल्प हमने लेना है कि एक एक वोट पोल हो। ये लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, जिस प्रकार से विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, जिस प्रकार होली का पर्व मनाते हैं, भाइयों ये लोकतंत्र का पर्व। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक तरफ जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर अधिक से अधिक वोट सुनिश्चित करने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की भी याद दिलाई, जिससे देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इस भयानक गर्मी के अंदर हम घर से बाहर निकले, परिवार के साथ निकले, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को कहते हुए हम बूथ के ऊपर जाकर के इस स्वच्छ लोकतंत्र
विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित भारत के अंदर इस देश के, इस प्रदेश के सभी नागरिकों का महान योगदान हो। इस पवित्र लोकतंत्र के अंदर उनके वोट के द्वारा वो वोट उसको देश हित में पोल करते हुए इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये संकल्प लेकर के हम जाएंगे। गौरतलब है कि करनाल सीट से कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा और जननायक जनता पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उम्मीदवार बनाया है, जिससे इस सीट पर रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। अब देखना यह है कि इस सीट पर कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ता नजर आता है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से राज ठाकुर के साथ हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है करनाल के रामलीला मैदान में, जहां से रोड शो का आगाज हुआ। सीएम और पूर्व सीएम दोनों यहां से रोड शो के लिए निकले और जिस तरीके का माहौल इस दौरान दिखा वो अपने आप में खास था। ये नामांकन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सीएम और पूर्व सीएम ये दोनों ऐसे चेहरे जो हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों की भूमिका में हैं। तो ऐसे में ये बहुत खास और ज़रूरी हो जाता था कि इनका नामांकन किस लिहाज से, किस तरह से और कितनी भीड़ के साथ होता। इस मायने में ये बेहद खास कि नामांकन जो आज रहा वहां पर हजारों की भीड़ दिखी, आम लोग भी दिखे, अल्पसंख्यक भी नजर आए। हमारी ये रिपोर्ट ये जानने के लिए कि ये नामांकन और किन मायनों में खास। पहली तस्वीर, हजारों का हुजूम। दूसरी तस्वीर, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी। तीसरी तस्वीर, खुद ट्रैक्टर चलाकर आगे बढ़ते मनोहर लाल और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक। इसे आप करनाल में मनोहर लाल की लोकप्रियता भी कह सकते हैं और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी। दरअसल करनाल विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने उपचुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे थे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंचे। तो कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता के स्वागत में हजारों के जनसमूह में पहुंचकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। इतना ही नहीं, विरोधी दलों को ये भी बताने का प्रयास किया गया कि प्रदेश में मनोहर लाल की क्या लोकप्रियता है। ढोल नगाड़ों के साथ काफिला आगे बढ़ता गया और लोग मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत में उमड़ पड़े। दोनों नेता भी करनाल के लोगों पर फूल बरसाकर अपना आभार प्रकट कर रहे थे। लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला विजयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था। नामांकन को विशेष बनाने के लिए प्रदेश के सभी नेता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। नामांकन में शामिल होने के लिए वाजिद अली भी पहुंचे और बताया कि मनोहर लाल ने जात, धर्म, मजहब के बंधन को तोड़कर कैसे जनहित के काम किए, जिसका लाभ प्रदेश के हर तबके को मिला है। भाई साहब ये जीत गए भाई साहब है जी, हाँ जीत गए, पूरी उम्मीद है। हाँ जीत गया भाई साहब। और क्या आधार लग रहा है जीत का? जीत का तो लाखों में जीतेंगे जी, लाखों में हाँ जी लाखों में। और बीजेपी सेंटर में भी आ रही हाँ है। जी सेंटर में आएगी जी भाई साहब 400 पार। लेकिन कई लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश होती है। ये तो पॉलिटिक्स होती है भाई साहब, हाँ। उन्हें करे के हमारा आज तक कोई भला करा उन्हें, हाँ, सिर्फ वोटों की राजनीति है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ। हमारे खट्टर साहब, हमारे सैनी साहब, सब हमारी 400 पार सरकार। अच्छा, हाँ जी। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। नाचते गाते कार्यकर्ताओं के जोश को देखिए। नामांकन के इस कार्यक्रम को करनाल में ऐसा लग रहा था जैसे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा करनाल शहर भगवा रंग में नहाया हुआ नजर आ रहा था। और फिर बारी आई नामांकन की, जब विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। और आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और लोगों का जो उत्साह, जो जोश आज हर नामांकन के अंदर देखने को मिला और वही जोश उत्साह आज करनाल के अंदर भी मिला।
हरियाणा के हमारे आज सभी नामांकन पूर्ण हुए हैं। 8 पहले हो गए थे, 3 नामांकन आज हुए हैं। एक फरीदाबाद में हुआ है, 2 यहाँ करनाल में लोकसभा और करनाल विधानसभा, ऐसे दोनों नामांकन आज यहाँ किए हैं। आज जनता में भरपूर उत्साह आप सब लोगों ने देखा है। इस प्रकार का उत्साह हर एक नामांकन में देखा गया है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करनाल की जनता भी बखूबी जानती है कि वो एक सामान्य विधायक और सांसद नहीं चुनने जा रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश की सियासत में लोकतंत्र के मंदिर में अपने लोकप्रिय नेता को भेजने जा रही है। बहरहाल नामांकन की ये तस्वीरें करनाल की आवाम के जहन में अब लंबे समय तक बनी रहेंगी। बीजेपी इस प्रयास में सफल होती नजर आई। सूर्या समाचार के लिए करनाल से राज ठाकुर और हिमांशु कारक की रिपोर्ट। करनाल के परशुराम चौक पर इस वक्त हम मौजूद है। यहीं से नामांकन के लिए सीएम और पूर्व सीएम का काफिला निकला। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी थे और कुछ रोचक तस्वीरें इस दौरान हमारे कैमरे ने कैप्चर भी की और हमने बातचीत भी उन लोगों से की। कोई पानीपत से लेकर यहां तक साइकिल पर पहुंचता हुआ नजर आया तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ये कहते नजर आए कि खूब विकास हुआ, मनोहर लाल ही जीतेंगे। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी जहां जीत से पहले ही जीत का लड्डू चखते हुए आम जन नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान सज चुका है। हरियाणा की 10 सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले का व्यूह रचा जा चुका है। ये तस्वीरें हैं करनाल की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नामांकन से पहले विशाल रोड शो निकाला। ये नजारा देखते ही बन रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। लड्डू बांटे जा रहे थे और सभी बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे। तो सुरेंद्र जी यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं, आपकी ड्यूटी लगाई गई है लड्डू बांटने की, आप अपनी खुशी से बांट रहे हैं? सर अपनी खुशी से बांट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। जो काम मोदी सरकार ने किए आज तक देश में किसी सरकार कोई सरकार नहीं कर पाई है। तो ये माहौल सिर्फ करनाल तक है या फिर आगे भी कुछ ऐसा ही हाल है? सर पूरे देश में ये हाल है, क्योंकि हर रोज हर जगह पे, हर कस्बे में, हर जिले में, हर स्टेट में मोदी की सरकार ही गूंज रही है। मोदी ही आना चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश को छोड़ देते हैं, हरियाणा पर ही आ जाते हैं। हरियाणा में कहाँ कहाँ आप घूमे अभी इस दौरान, जब आपको लगा कि सिरसा तो टाइट बता रहे हैं? नहीं सर, वो एक अफवाह सर मीडिया में फैलाने के लिए, अच्छा, कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने के लिए, अच्छा, वो मन नीचा दिखाने के लिए भी वहाँ पे बीजेपी नहीं आएगी। तंवर साहब जीत रहे हैं? जीतेगा सर, वहाँ पे बीजेपी आएगी। अच्छा, यहाँ पे नहीं, पूरे देश में बीजेपी छाएगी। तो आप मुझे राजनीति के भी ज्ञाता लग रहे हैं, तो फिर रोहतक का भी भविष्यवाणी कर ही दीजिए। सर रोहतक कहने को कहते हैं कि मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है, लेकिन कहने को है, लेकिन वास्तु वहां से निकाले जा चुके हैं। वहीं रोड शो के दौरान बिजली खंभों के पास बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे कि कोई हादसा न हो सके। एक और तस्वीर दिखा दूं, ये ग्लव्स देख लीजिए। ये यहाँ पर बिजली का खंभा है और इसके पास बिजली कर्मचारियों को खड़ा किया गया है ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है और ये भाई लोग भी सुबह से लेकर काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रजत है सर। और ये आप कितने बजे से लेकर यहाँ पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं? हम सवेरे 9 बजे खड़े हैं सर। भूखे प्यासे तो नहीं है, क्योंकि लड्डू भी खा रहे हैं लोग, पानी भी पी रहे हैं। सर काम के बाद अभी खाना ले लेंगे। अच्छा, चलिए पानी पी लीजिए, कम से कम पानी तो मिल जाएगा, पानी पीजिए, शुक्रिया। तो ये तस्वीरें भी है और ये तस्वीरें इस बात के लिए भी सीधा इशारा करती है कि इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम किसी को नुकसान ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी कोशिश में तमाम लोग हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा भी जाना चाहिए। ये एक अच्छा पहलू यहाँ पर नजर आया। रोड शो के दौरान साइकिल भी आकर्षण का केंद्र रही, जिस पर बीजेपी का बड़ा झंडा भी नजर आया। पानीपत से करनाल तेलूराम सैनी जी बहुत दूर से आए हैं। पानीपत से साइकिल पे। क्या मोटिव क्या है आने का? है जी, क्यों आए हैं? मेरा आम आदमी पार्टी को बनाना है। अच्छा, मोदी साहब को बनाना है, सैनी साहब को बनाना है, खट्टर साहब को बनाना है। अच्छा, तो आप मुझे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बीजेपी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। करनाल से ज्यादा वोट पानीपत वाले देंगे। अच्छा, हाँ, दुगनी वोट देंगे करनाल से। क्यों वोट देंगे और आप क्यों वोट देंगे? लोग क्यों वोट देंगे? क्या काम किए? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इतनी बढ़िया सरकार, राम बनाया, हमारा मंदिर बनाया।
खूबसूरत सी साइकिल है आपने बनाई हुई, ये झंडा है, इतना बड़ा, मेहनत लगी होगी काफी। पानीपत से लाए हम। अकेले चले हुए हैं? हाँ जी, नहीं हमारा पार्टी पूरी है। क्या बात है, तो पूरी टीम है, ये बड़ा सा झंडा है। कुल मिलाकर रोड शो के दौरान अलग अलग अनोखी तस्वीरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं। देखने वाली बात है कि जनता किसका राज तिलक करती है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से राज ठाकुर के साथ हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। करनाल में रोड शो के दौरान सूर्या समाचार की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रही और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहीं पर नामांकन के लिए सीएम और पूर्व सीएम अंदर गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाय दिखा, खासतौर पर महिलाएं जोश से लबालब भरी दिखी और उन्होंने सीएम और पूर्व सीएम की जीत का दावा भी किया। किस तरीके के हैं दावे, हमारी इस रिपोर्ट में देखें। बंद होगी किस्मत ईवीएम में, खोल पिटारा जादू का। जनता का हाल जनता जाने, चल हाल जाने नेताओं का। जी हां, हम यहां इन पंक्तियों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि देश में लोकसभा का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी नेता जोर आजमाइश के साथ लगे हुए हैं। अपनी इसी शक्ति का प्रदर्शन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, जिसमें कई क्षेत्रीय नेता भी शामिल हुए जो बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों लोग वोट देंगे बीजेपी को, मनोहर लाल को, नायब सैनी को? वोट इसलिए देंगे कि माननीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस पारदर्शिता के साथ नौकरियां देने का काम किया, जिस पारदर्शिता के साथ हरियाणा का विकास करने का काम किया, उस आधार पर माननीय मनोहर लाल जी को करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर के भेजेंगे, क्योंकि उनका जो 9.5 साल का कार्यकाल है वो अभूतपूर्व रहा है। और सेंटर भेजने की तैयारी है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, हम एक नया इतिहास रचने वाले हैं करनाल लोकसभा वासी। पिछली बार हम पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार हमारा लक्ष्य है कि ये जीत हम देश की नंबर 1 बनाएं और अपने प्यारे, अपने लाडले, अपने ईमानदार मनोहर लाल जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। वहीं रैली में शामिल हुई महिला कार्यकर्ता ने विपक्ष पर घबराने का आरोप लगाया है और बीजेपी की जीत का दावा किया। मैम, लड्डू आप पहले से खा रहे हैं, जीत का पूरा भरोसा? बिल्कुल पूरा भरोसा है। हम मोदी जी का नामांकन करने के लिए सीएम साहब का जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं को चूल्हे से जो राहत मिली है, बड़ी खुशी की बात है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर जो गैस दिलवाई गई है, उससे महिलाओं की आंखों की रोशनी भी अच्छी रही है। और हम मोदी सरकार के राज में महिलाओं को जो सुरक्षा मिली हुई है, जगह जगह पर महिला थाने खुलवाए हुए हैं, 112 नंबर डायल है, फोन करते ही बेटियां सुरक्षित रहती हैं। जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जहां पर कॉल करते हैं वहीं पर पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाती है। हम अब की बार भी चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। और कौन से मुद्दे आपको लगते हैं, अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, कि करनाल में काम भी हुआ या हरियाणा में काम भी हुआ और दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पर जो सांसद हैं? अब की बार कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 400 पार। विपक्ष घबराया हुआ है और विपक्ष को हिलाने के लिए महिलाओं ने लड्डू पहले ही खा लिए हैं और ये जीत का लड्डू है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। अब देखना यह है कि ईवीएम का पिटारा किसकी किस्मत खोलता है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से राज ठाकुर के साथ हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। सीएम और पूर्व सीएम के नामांकन में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी इस भीड़ का हिस्सा रहे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने ये जानने की कोशिश की कि लोगों का मूड क्या है, जनता के मन में क्या है। सज चुका है चुनावी मैदान, रण में उतर चुके हैं महारथी, क्योंकि 6 मई यानी सोमवार, जो कि हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली में शामिल हुए, जिससे उन्हें जनता का अपार समर्थन मिलता नजर आया। रैली में शामिल लोगों का कहना है
कि बढ़ती गर्मी के साथ लोगों में उत्साह चरम पर है और इस चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत होगी। देख रहे हैं अब की बार किस तरीके के नतीजे रहने वाले? ये अभूतपूर्व नतीजा, अभूतपूर्व वातावरण बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और ये राजनीतिक संत और उत्तरी हरियाणा के दिलों की धड़कन का चुनाव करनाल की जनता प्रचंड बहुमत से जिताकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और दानवीर कर्ण की इस नगरी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका इतना जोश उत्साह, जितनी जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, 40 से ऊपर बढ़ती जा रही है, उतना ही इनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। वहीं इस रैली में शामिल एक अन्य समर्थक ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। तो जीत का लड्डू की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जीत का लड्डू आपने भी खाया? हाँ जी, हमने भी खाया है। और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और मान लिए मनोहर लाल जी यहाँ करनाल से प्रत्याशी हैं, वो तो इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ पहले नंबर पे जीतेंगे। इससे पहले संजय भाटिया भी यहाँ पे दूसरे नंबर पे जीत हुई थी, मनोहर लाल जी की पहले नंबर पे जीत होगी। ठीक है, कौन से ऐसे काम लगते हैं जिनकी वजह से रिपीट कर रहे हैं? हाँ जी, इनकी तो सारी चीज ऐसी हैं, कितनी जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, धारा 370-35 है, उनको तोड़ा है, 3 तलाक खत्म किया है और ये अपना GST का प्रावधान किया है, CAA को लागू किया है और फिर गरीबों के लिए धरातल पर इतनी योजनाएं बनाई हैं। ठीक है। वहीं इस रैली में शामिल पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार का दावा किया। क्या लगता है अब की बार क्यों बीजेपी, मोदी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी? ये वादा पक्का होगा मोदी की। बिल्कुल बिल्कुल 400 पार जाएगा। आप क्या कहेंगे? 400 पार। गौरतलब है कि हरियाणा में सभी 10 सीटों पर एक साथ चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। सूर्या समाचार के लिए करनाल से राज ठाकुर के साथ हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। सीएम और पूर्व सीएम की तरफ से नामांकन कर लिया गया है, जहां सीएम ने उपचुनाव विधानसभा सीट करनाल के लिए अपना नामांकन भरा, वहीं पूर्व सीएम की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए करनाल सीट से अपना नामांकन दाखिल किया गया। हमने आपको पूरी रोड शो दिखाई। पूरी कवरेज के दौरान ये एक बात तो समझ में आई कि इस सीट पर बीजेपी बेहद आश्वस्त और बेहद मजबूत नजर आ रही है। और पीछे की ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, जहां से नामांकन करके निकल चुके हैं सीएम और पूर्व सीएम। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर रही, लोगों का हुजूम यहाँ पर रहा और सीएम नायब सैनी को भी देखा गया, जो लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। ये तस्वीरें पूरे तरीके से बताने के लिए काफ़ी है कि माहौल बेहद शानदार रहा। और जिस तरीके का रोड शो यहाँ पर हुआ, उसके बाद नामांकन के बाद यहाँ से वापस जाते हुए सीएम और साथ ही साथ पूर्व सीएम आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में, जहाँ पर नायब सैनी जो है वो जाते हुए ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ हो सकता है कुछ ही देर में पूर्व सीएम भी यहाँ से निकलते हुए दिखाई दें। ये गाड़ियों का काफिला जाता हुआ, साथ में सीएम की सिक्योरिटी भी साथ में जाती हुई। तो ये सीएम यहाँ से जाते हुए आपको सीधे तौर पर नज़र आ रहे हैं। नामांकन दाखिल कर लिया गया है और ये अब यहाँ से बाहर जाने की तस्वीरें हैं जो सीएम और उनके काफिले की है। ये गाड़ियाँ और काफिला यहाँ से जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये तस्वीरें और तमाम अपडेट्स हमने आपको दी इस पूरे रोड शो से जुड़ी हुई, इस नामांकन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और भी हम ऐसे ही आपके साथ साझा करते रहेंगे। करनाल से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।